सबसे पहले तो ये मैचेस ही नहीं होने चाहिए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ है, देश के 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हों, फिर भी उनके मन पे ध्यान रखकर, उनके सेंटिमेंट्स को पे ध्यान रखकर ये निर्णय लिया, ध्यान ना देकर ये निर्णय लिया गया। वो जो आतंकवादी हमलों में मारे गए वो 26 परिवार जो कह रहे थे कि ये तो ये जख्म पे नमक लगाने जैसी बात हुई, वो काम किया गया। और फिर हम बात करें हैंडशेक नहीं किया, हमें ट्रॉफी नहीं दी, मोहसिन नकवी यहाँ से उठकर चला गया, वहाँ से चला गया, हमें कोई लेना देना नहीं है ऐसे देश से जिसने सिर्फ आतंक हमारे देश में मिलाया हो। हमने जब हर मापदंड पे हमने कहा हो ये भारत की नई सूरत है जहाँ पर हम टेररिज्म पर ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे, हम उनके साथ पानी नहीं शेयर करेंगे, हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, पर हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो मेरा मानना यही है, हार जीत तो लगी रहती है, ये क्रिकेट के पिच पे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है। यही टेररिस्ट आकर हमारे देशवासियों को मारते हैं, यही जो टेररिस्तान है वो हमारे आर्म फोर्सेस को बॉर्डरों पे मारता है। तो इनके साथ ना हमें बातचीत करनी है, ना हमें इनके साथ कोई खेल खेलना है, ना हमें उसका कोई जश्न बनाना है। अगर जश्न बनेगा तो उस दिन बनेगा जब हर आतंकवादी को वहाँ से खदेड़ खदेड़ कर निकाल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर हो या फिर फील्ड हो, इंडिया जीतेगी, जैसे पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जीती थी। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी को मुबारकबाद भी दी। आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से रिलेट करना, पहले बीजेपी कहती है कि हम एक साथ नहीं रहेंगे, पानी एक साथ नहीं बहेगा, खून और पानी, और अब मैच खिला रही है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ट्वीट भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में बड़े निर्णय लिए गए थे। निर्णय क्या थे कि जो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा से पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो रद्द कर दिया जाएगा। हमारा जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में उसको बेर मिनिमम कर दिया जाएगा कि कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। जो मेडिकल वीज़ा पे आए हुए थे उनको वापस भेज दिया जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सारा कहा गया था। फिर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा गया था जिसमें मैं खुद शामिल थी। हमने विदेशों में जाकर अपना डंका बजाया कि हम नहीं टॉलरेट करेंगे टेरर को। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम क्रिकेट खेलने लग गए? और हम उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो एक मुंह तोड़ जवाब था हमारी आर्म फोर्सेस का, जहाँ पे कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, और हम उसका कंपेयर कर रहे हैं किससे? हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट मैच से। वो क्रिकेट मैच जिसका रेवेन्यू किसको मिलने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाला है। उसका पैसा किनके पॉकेट में जाने वाला है? वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिन्होंने खरीदे हुए हैं उनको जाने वाला है। टिकट का पैसा किसको मिलने वाला है? ये प्राइवेट ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको जाने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को सबने देखा हुआ है, देश ने परखा हुआ है कि यही पैसा जो कमाकर हमने इनको दे दिया है और उसका हम जश्न मना रहे हैं, यही पैसा वापस मुरीद के में लगेगा। वापस वो जो इनके आतंकवादी हैं, आतंकवादी जो ठिकाने थे हमने नष्ट किए थे, उसमें फंड रेजिंग चल रही है, उसमें ही फंड डाला जाएगा। वही मोहसिन नकवी है जिसने अनाप शनाप हमारे देश के बारे में कहा। वही मोहसिन नकवी है जिसने, और उनके क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया हमारी जो माताएं बहनें हैं जो बेवाएं हुई थी। तो ये लोग के साथ हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन भी कहाँ से सही बनता है? बहुत ही दुखद है कि एक सीरियस ऑपरेशन जहाँ पे एक बड़े निर्णय लिए गए थे, जिसका हम खुद हिस्सा बनकर विदेशों में जाकर हमने बात रखी थी, आज उसकी तुलना हम क्रिकेट मैच से कर रहे हैं जो एक प्रॉफिट मेकिंग मैच था, जो प्रॉफिटियरिंग था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की जेब में गया है। दो चीज़ें इसमें सामने आई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ऑपोजिशन इस मुद्दे को पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, दूसरी तरफ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर मैच के दौरान नहीं लेकिन प्री मैच और पोस्ट मैच जो है रूम में जाकर हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, फोटो वायरल हो रहे हैं। मैं क्रिकेटर्स को क्या दोष दूँ? क्रिकेटर्स को तो मजबूर किया था खेलने को। क्या कोई भी आज क्रिकेटर जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया होगा, जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए, जिन्होंने अवार्ड नहीं लिया मोहसिन नकवी के हाथ से, क्या उन्होंने मन से ही खेला होगा? उनने बेईमान से खेला है, पर इसलिए खेला है क्योंकि उन पर दबाव डाला गया। क्यों आईसीसी उनको दो टूक नहीं कह सकती थी कि नहीं ये एशिया क्रिकेट कप मैच नहीं होगा? क्यों बीसीसीआई को हरी झंडी दिखाएगी केंद्र सरकार की तरफ से? क्यों एक इतना गंभीर जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक मुद्दा है उसको क्रिकेट पिच तक रिड्यूस कर दिया? मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारी लड़ाई क्रिकेट पिच पर नहीं है, हमारी लड़ाई टेरर पिच पे है।
उन आतंकवादियों से लड़ाई करने की ज़रूरत है जो दिन रात हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं। वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो अनाप शनाप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलकर जाते हैं। तो हमारी लड़ाई बड़ी है, उसको इतने छोटे में नाम नापें, क्योंकि वही अमित शाह जी जो 2019 के चुनाव में कहते थे हम आईसीसी पे दबाव क्यों नहीं डालें पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए क्रिकेट टीम को, क्या हुआ? आईसीसी में अभी चेयरमैन कौन है? क्यों हम दबाव नहीं डाल सकते आईसीसी पे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहिष्कार किया जाए? क्यों हम बहिष्कार करने में नाकामयाब रहे? एशिया क्रिकेट कप मैच कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है आईसीसी ट्रॉफीज में कि हम उसको ज़बरदस्ती खेलें। पाकिस्तान ने उसको बॉयकॉट किया हुआ है, पहले कर चुकी है। और ऐसे अनगिनत मैं आपको उदाहरण बता सकती हूँ जहाँ बॉयकॉट हुए हैं। हमारी क्या मजबूरी थी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि उन माताओं बहनों की बातों को दरकिनार कर कर, देश की 140 करोड़ की जनता की बात को दरकिनार कर कर, उनके जो फीलिंग्स थी उसको दरकिनार कर कर ये मैच खेला गया और अब आप जश्न मना रहे हैं। दुख होता है कि वो परिवार अभी भी रो रहे हैं, आप प्रॉफिट के ऊपर ये नाच रहे हैं। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जल जमाव है, सरकार लगातार इस पर एक्शन जो है वो कह रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, कई लोगों को राहत बचाव सामग्री भी दी गई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर अगर देखी जाए तो अभी भी जल जमाव की स्थिति जैसे पहले थी वैसे ही है। कई लोग ने जब सरकार मिलने गए तो कई लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उनको किनारे कर दिया गया, ये बोल के कि उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? यूबीटी एज अ पार्टी कैसे देखती है? देखिए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, 48 घंटे में इतनी बारिश हुई है, जाने गई हैं, 11,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं। क्लाइमेट चेंज हो या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो, इतना सिवियर चैलेंज बन गया है महाराष्ट्र में कि लगातार हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैंने यही सवाल पूछे हैं, क्या एनडीआरएफ जो हेड करते हैं देश के गृह मंत्री, क्या उन्होंने स्टेट रिलीफ फंड से बात की है, एसडीआरएफ से बात की है, उन्होंने कोई मीटिंग रखी है, क्या उन्होंने आकर उसका जायजा लिया है? क्या देश के प्रधानमंत्री ने आकर जायजा लिया है? क्या उन्होंने कहा है कि कोई स्पेशल पैकेज महाराष्ट्र को मिलेगा क्योंकि इतना जान माल का नुकसान हुआ है? डिजास्टर रिस्पांस जो होता है, क्या वो ठीक रहा है? आज हम लोग हर तरीके की राजनीति कर रहे हैं, हर तरीके से अमित शाह जी का मैंने ट्वीट देखा, वो बधाई दे रहे हैं क्रिकेट टीम को। देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, और बार बार अपने चीज़ों को अनदेखा कर देना। मैं पूछती हूँ, क्या एक ब्लूप्रिंट महाराष्ट्र सरकार बना रही है कि आने वाले समय में ये चुनौती जो बढ़ती जा रही है उसको किस तरीके से ध्यान लगेंगे? क्या ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स बनाए जा रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें? क्योंकि एड्रेस ऐसा नहीं है कि एक ही बार में होगा, ये लगातार हो रहा है। तो ये दुख बात इस बात का होता है कि राजनीति को ऊपर रखकर शोषा करने में, ध्यान भटकाने में, बिहार के चुनाव में, यहाँ की क्रिकेट पिच पर उस पर ध्यान लगाकर जो आम जनता है जो सफ़र कर रही है उनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों की सरकार है, हर बार ये कहा जाता है, जो रूलिंग पार्टी है उनकी ओर से। थोड़े दिन पहले अमित शाह को भी लेटर लिख के सीएम ने ये अपील की थी कि केंद्र की ओर से फंड जो है वो महाराष्ट्र में दिया है। हालांकि 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब तक इस तरीके का कोई फैसला जो है वो सरकार की ओर से नहीं लिया गया है, ना केंद्र की ओर से और ना राज्य सरकार इस पर कुछ बातें कर रही है। तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है। उनकी प्राथमिकता बस यही है कि भ्रष्टाचार करो, लूट मचाओ, सत्ता में काबिज रहो, जो आने वाले चुनाव है उस पर ध्यान रखो, बिहार के बारे में बात करो, क्रिकेट के बारे में बात करो, जनता का ध्यान हर चीज़ से भटकाओ जो आम जनता को तकलीफ पहुंचा रही है। क्यों महाराष्ट्र कभी प्राथमिकता नहीं मिलती है महाराष्ट्र को, जबकि वो देश की आर्थिक राजधानी है, कि जब हम पर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हमारे लिए केंद्र सरकार नहीं खड़ी रहती है, पर यहाँ पर हंगामा मचाने के लिए केंद्र सरकार दिन रात षड्यंत्र रचती रहती है। तो ये दुखदाई है कि जिनको चुनकर जनता ने भेजा महाराष्ट्र से, चाहे वोट चोरी के माध्यम से हो या चाहे विश्वास जताकर बेटी जो उन्होंने निधि डाली थी जनता के अकाउंट में, ये सारा निधि डालने के बाद हो, पर उनको जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी निभाने का काम सरकार का है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। मैडम, अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई महिलाओं को जो है 10-10 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डाले गए हैं। इसके पहले भी हमने देखा कि लाडली बहन स्कीम जो है वो चलाई गई, और अब बिहार चुनाव के पहले इस तरीके की स्कीम। देखिए, पूरा जो इलेक्शन की जीतना हारना अब किस चीज़ पे आधारित है? रोजगार बनाकर नहीं,
किसानों की आय दुगनी करने में नहीं, भ्रष्टाचार हटाने में नहीं, महिलाओं को सम्मान देने में नहीं, और किसी तरीके की आर्थिक जो ग्रोथ स्टोरी होती है हर राज्य की उस पर ध्यान देने का नहीं, कोई विजन नहीं। सिर्फ एक ही विजन है, कैसे वोट पाओ। वोट कैसे ईजीएस्ट है कि हम उनके अकाउंट में पैसा डाल दें। वही लोग जो रेवड़ी कल्चर की बात करते थे, वही लोग जो दूसरी सरकारों पे टीका टिप्पणी करते थे, आज वही सरकार खुद देश के प्रधानमंत्री जाकर 10,000 रुपये हर महिला के अकाउंट में डालकर आए हैं, और वो भी पूरे 15 साल से इनकी सरकार है, और साथ में गठबंधन में रही है। बीच में ही बस दूसरा गठबंधन बना था, पर ये लोग साथ में रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए कि हम देश के को और कर्ज में डुबो दें, राज्य को कर्ज में डुबो दें, पर चुनाव हर हाल में जीत लें, ये इनकी मंशा दिखाता है। दूसरों पे टीका टिप्पणी करने वाले आज उसी का आधार बनाकर और अपना वोट पाने का काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा, बहुत सारे राज्यों में हमने देखा, मध्य प्रदेश में देखा। इनको महिलाओं की तभी याद आती है जब इलेक्शन सामने आता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। एंड आई थिंक इलेक्शन कमीशन को इसका भी ध्यान देखना चाहिए कि दिस इज अनफेयर यूज ऑफ पावर। एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलनी चाहिए थी, वो उससे विपक्ष को वंचित किया जा रहा है। तो यही दुख है कि आज इलेक्शन कमीशन गांधारी बनकर बैठी हुई है और जो मनमानी केंद्र सरकार को करनी है और भारतीय जनता पार्टी को करनी है वो करने दे रही है।